नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दिनांक 22 अक्टूबर 2023 के एक स्पीच की। ये एक्सेलेंट स्पीच है जिसने न केवल भारत वरन संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उनका इशारा एक तरह से दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह के भेदभाव पर है। और इन्होंने जो अपना ये स्पीच दिया है अमेरिका में, वो मैसाचुसेट्स की एक यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का नाम है ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी वाल्थम। और जो टॉपिक है वो टॉपिक है अनफिनिश्ड लीगेसी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्पीच में जो बातें आई हैं, वो चूँकि इंग्लिश में स्पीच है, मैं ज्यों का त्यों कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, पैरा हैं, उनको मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूँगा और यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो महसूस किया है भारतीय सच्चाई को या दुनिया में जो भेदभाव की सच्चाई है, उसको उन्होंने दुनिया के सामने एक तरह से रख दिया है। और उनके स्पीच से ये लगता है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने वंचित समाजों के लिए जो सोचा था कि उनकी क्या स्थिति रही है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उन सभी विचारों की झलक मिली है उनके इस स्पीच में। तो यहाँ पर मैं उनका एक इम्पॉर्टेंट पैरा जो वास्तव में जो भारत में भेदभाव पर उन्होंने चर्चा की है, वो है कि फ्रॉम द ब्रूटल ट्रांस-अटलांटिक स्लेव ट्रेड दैट फोर्सिबली अपरूटेड मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स। ये है भारत में भेदभाव पर, यूएसए में भेदभाव पर और अन्य तरह के भेदभाव पर। द नेटिव अमेरिकन्स डिस्प्लेसमेंट, कास्ट inequalities in India affecting millions of backward castes to the operation of indigenous Adivasi communities in India, systematic operations of women, LGBTQI individuals and other minority communities. The annals of history are stained with instances of profound injustice. Especially संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कभी स्लेवरी सिस्टम था, उन पर जो उनकी बातें हैं, उनमें से एक सेंटेंस को मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। The legal framework has frequently been weaponized to systematically oppress and marginalize certain communities. ये कि लीगल सिस्टम ने उस जितने भी भेदभाव हुए उस पर क्या हुआ। अब ये लीगल सिस्टम ने क्या रोल अदा किया, उस पर उन्होंने कहा है, लीगल सिस्टम हैज ऑफन प्लेड अ पाइवोटल रोल इन perpetuating historical wrongs against marginalized social groups, and the harm caused by this can persist for generations. ये बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने कही। अब मैं आपको बतलाऊं कि उन्होंने इस स्पीच में चर्चा की, भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही कई तरह के एफर्मेटिव एक्शंस उन्होंने लिए, जिसके कारण बहुत से काम हुए हैं। उस पर उन्होंने कहा, सिंस इंडिपेंडेंस affirmative action policies in India have offered crucial support to oppressed social groups by providing them with opportunities for education, employment, and representation that might otherwise be inaccessible
ड्यू टू डीपली एंट्रेंच्ड इनइक्वलिटीज। इसमें चूँकि जो शिक्षण संस्थाओं में या सरकारी नौकरियों में जो अफर्मेटिव एक्शन से लोगों के लिए काम किए गए, इससे उन्हें फ़ायदा हुआ है। अब इस पर आगे एक पैरा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, आगे इस पैरे को मैं रखना चाहूँगा कि चूँकि ये जो अफर्मेटिव एक्शन से जो कार्रवाइयाँ हुई, तो आज बहुत लोग ये कहने लगे हैं कि अरे ये सब जो काम हुए हैं जिसके कारण यहाँ भेदभाव समाप्त हो गया है, जबकि सच्चाई आज भी वो नहीं है जो कुछ लोग कहते हैं। आज भी भेदभाव किसी न किसी रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। अब इस पैरा को सुनिए। आर्गुमेंट्स आर एडवांस्ड दैट जस्ट बिकॉज अफर्मेटिव एक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल इशूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर एट ऑल। उस पर अब उनकी भावना देखिए। सच बाइनरी नरेशंस must be rejected, and I believe rejected at the constitutional level and at the social level as well। अपने समापन का बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, चूँकि अंग्रेजी में मैं हिंदी इसलिए नहीं करना चाहता कि चूँकि उनकी बातों की जो भावना है उसमें कोई हेर फेर नहीं हो, इसीलिए मैं ज्यों का त्यों उन पैरा को मैंने लिया है। अब उन्होंने जो समापन किया उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर्स लीगेसी कंटिन्यूज टू शेप द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ मॉडर्न इंडिया, सर्विंग एज अ बीकन फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड द परसूट ऑफ इंजस्टिस फॉर ऑल। और उस समारोह में उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशंस को जो का त्यों रखा, जिस कोटेशंस में ये कहा गया है कि कोई भी अच्छा संविधान हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अगर खराब लोग हैं तो वो खराब हो जाएगा, और कोई खराब भी संविधान हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे लोग हैं तो उससे अच्छे काम होंगे। वो जो का त्यों उन्होंने वहाँ पे एक्सप्रेस किया। दैट जो अम्बेडकर साहब की भाषा है बात, दैट हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन्स टू बी ए बैड लॉट। हाउएवर बैड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट मे टर्न आउट टू बी गुड इफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी अ गुड लॉट। निश्चित तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धन्यवाद के पात्र हैं भारतवासी की ओर से कि उन्होंने भेदभाव के संबंध में इस तरह की बातें बोल्डली उन्होंने रखा है उस कार्यक्रम में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।